प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से पाकिस्तान को ललकारा है और विपक्ष को फटकारा है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने गांधीनगर में रोड शो के बाद एक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती तो पहलगाम जैसे हमले नहीं होते। सरदार पटेल ने 1947 में ही कहा था कि पीओके की वापसी तक सेना को रुकना नहीं चाहिए, लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था और अब ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जन जन को विकास के लिए आगे आना होगा। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद करना होगा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों।
देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।